बंगाल में कलकत्ता जो हमारा है, कलकत्ता बंगाल में है, उसका जो फाउंडर है उसको किसको बनाया था? जॉर्ज चारनाक को। जॉर्ज चारनाक ने कलकत्ता की फाउंडेशन की, कलकत्ता की स्थापना की। किन तीन राज्यों को, किन तीन शहरों को मिला के? तो 3 शहर थे, सूतानाती, कालिकता और गोविंदपुर। याद रखिएगा, सूतानाती, कालिकता और गोविंदपुर। इन 3 शहरों को मिला के जॉर्ज चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की 1690 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो कलकत्ता के लीडर थे, कलकत्ता के राजा, मुगल बादशाह मुर्शिद कुली खान थे। ठीक है, 1770 से 1727 तक इन्होंने कलकत्ता पर राज किया, बंगाल पर राज किया। बंगाल के सूबेदार थे वो। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे इनके बाद कौन आया था? फारूक शिया। इनके जस्ट बाद उसने क्या किया कि ओडिशा की गवर्नरशिप, गवर्नरशिप मतलब फ्री टैक्स फ्री ट्रेड जो होता है 1717 में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि उसके पीछे का रीजन ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के हेड थे, उसने क्या किया था कि इनके फारूक शियार का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, तो उन्होंने वैद्य ला के, मतलब अपने ब्रिटिशर्स वैद्य ला के उसकी इलाज करवा दिए थे, उसको ठीक कर दिया था। तो फारूक शियार ने खुश होकर उसे ओडिशा का गवर्नरशिप दे दिया, मतलब टैक्स फ्री ट्रेड करो आप, वहाँ से आप लोग अपना ट्रेड फ्री, टैक्स पर 1 भी रुपया उनको ना दो। किसको? मुगल को मान दो। ठीक है, कब इसने किया? 1719 में। ठीक, याद रखेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसने और क्या किया? किसने? मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था कि कैपिटल, जो बंगाल का कैपिटल था, उसको मुर्शिदाबाद लिया गया था। मुर्शिद कुली खान ने अपने नाम से एक शहर बसाया मुर्शिदाबाद, वहाँ पे बंगाल का कैपिटल को लेके चला गया था। ठीक, अब मुर्शिद कुली खान के बाद जो नेक्स्ट रूलर आया वो मीर कासिम था। मीर कासिम ने क्या किया कि मुर्शिदाबाद को मुंगेर कैपिटल बना दिया। पहले देखिए, मुर्शिद कुली खान ने क्या किया कि बंगाल से मुर्शिदाबाद कैपिटल शिफ्ट कर दिया, और मीर कासिम ने क्या किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मुंगेर कहाँ पे? बिहार में। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर जो नेक्स्ट रूलर हुआ वो था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन 1727 में गद्दी पे बैठता, 39 तक गद्दी तक रहता। ठीक है, इसको मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया? बिहार की गवर्नरशिप ग्रांट कर दी 1733 में। किसको? सुजाउद्दीन को। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर था उसका नाम था अलवर्दी खान। अलवर्दी खान 1740 पे गद्दी पे बैठा और 56 तक था। ठीक है, इसने क्या किया? फरमान, मुगल एम्परर रंगीला से इसको मिला, फरमान मिला। इसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता और चंद्रनागौर फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करने से रोका। फोर्टिफाई मतलब क्या करते? ब्रिटिश ने पहले एक मान लीजिए फैक्ट्री बनाई और उसके चारों तरफ वो लोग घेराबंदी, किलाबंदी कर रहे थे कि यहाँ पे कोई आए जाए ना, उस पर पता ना चले कि उसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अलवर्दी खान ने क्या किया कि कलकत्ता और जो चंद्रनगर का जो फैक्ट्री था उस पर फोर्टिफाई करने से ब्रिटिशर्स को रोक दिया। ठीक है, और इसने ब्रिटिशर्स को मधुमक्खी कहा। ब्रिटिशर्स को क्या कहा? मधुमक्खी की श्रेणी में रखा, मधुमक्खी से तुलना की। याद रखिएगा ये 3 चीज। फिर जो नेक्स्ट रूलर रहा बंगाल का उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 में गद्दी पे बैठा, 1 साल 1757 तक इसने राज किया। इसने क्या किया कि कासिम बाजार 1756 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी उसको सीज कर लिया, और 1700 में फोर्ट विलियम को सरेंडर कर लिया। ठीक है, बट रॉबर्ट क्लाइव ने फिर वापस लड़ाई करके उससे वापस रिट्रीव कर लिया, बट इसने फोर्ट विलियम को सीज किया था, सरेंडर करवा लिया था। ठीक है, अपने अंदर। फिर एक बहुत ही ज़्यादा डिसीजिव बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी होती है कब? 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होती है। ठीक है, इस युद्ध ने, कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी भारत में एज अ रूलर, एज अ डिक्टेटर। ठीक है, कब होता है बैटल ऑफ प्लासी? याद रखेंगे आप, 23 जून 1757 में। ठीक है, इसको एक दुख भरी रात कहा है, स्थायी दुख भरी रात कहा इसने नवींद्र चंद्र सेन ने। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होता है? आफ्टर मैथ ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर जो होता है, जिसने अपने दोस्त या चाचा को जो धोखा दिया होता है, उसे बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के प्लान के द्वारा। किसको? मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया जाता है, और जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिल जाती है, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड राइट्स मिल जाती है, मतलब उस पर पूरा एकाधिकार एक तरफ से समझ लीजिए आप, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का हो जाता है। किस पे? कंपनी का। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर इसके बाद होती है हमारी बैटल ऑफ बक्सर, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बैटल है। इसके बाद तो समझ लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिससे भारत पर कब्जा ही कर लिया, इतना इंपॉर्टेंट है ये। बैटल ऑफ बक्सर होता कब है? 22 अक्टूबर 1764 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर होता किन किन के बीच में है? बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमांडर होता है, कौन होता है उस समय? हेक्टर मुनरो। लॉर्ड क्लाइव जो उसका उस समय हेड होता है, बट कमांडर कौन होता है? हेक्टर मुनरो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और किस किस के बीच? यूनाइटेड फोर्स किस किस के बीच मिलकर जो लड़ाई करते हैं? सुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध जो होता है, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब होता है, इसको ब्रिटिशर्स नहीं बनाया होता है, बट बाद में इसे ब्रिटिशर्स ही खराब लगने लगते हैं, और जो मुगल एम्परर है शाह आलम सेकंड इसके बाद। ठीक है, इन 3 मिल जाते हैं एक साथ, और किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में ये लोग लड़ाई करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, कब? बैटल ऑफ बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, अब इसमें होता क्या? इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मुगल नवाब जो शाह आलम सेकंड थे, और सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, इन
दो लोग मिलके और प्लस जो हमारे मीर कासिम थे कहाँ के, बंगाल के गवर्नर, इन 3 लोग मिलके अटैक करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे और तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और इन तीनों को हरा देती है, घुटनों पे ले आती है और इनसे संधि करती है। पहली संधि होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें 11 रूल्स स्थापित करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको सुजाउद्दौला को, जो अवध के नवाब थे, उनको माना जाता है। इसमें क्या करते हैं कि कड़ा और इलाहाबाद को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर ले लेती है, बाकी सब सुजाउद्दौला को दे देती है। कब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, इसको आप याद रखिएगा 1765 में, 16 अगस्त 1765 में, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन लड़ता है, क्लाइव लड़ता है, वो सुजाउद्दौला को हरा देता है, और क्लाइव लड़ता है इसमें शाह आलम सेकंड को भी वो हरा देता है, ठीक है, 12 अगस्त को, ठीक है। फिर इसी के साथ जैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है बैटल ऑफ प्लासी के बाद, इसी के साथ डुअल गवर्नमेंट बंगाल में शुरू हो जाता है 1765 से 72 तक। इसमें क्या होता है, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स है और निज़ाम राइट्स दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर कर लेती है, बट एडमिनिस्ट्रेशन नवाब को दे देती है। इसका मतलब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि देखो भैया, पैसा हम इकट्ठा करेंगे, टैक्स हम लगाएंगे, ठीक है, लैंड के रेवेन्यू हम लेंगे, आप राजा बन के रहो, सारे ब्लेम आप पे जाएंगे, गलत काम हम करेंगे, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी करती है डुअल गवर्नर, ठीक है। फिर